नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 सितंबर शनिवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मैट्रिमोनियल साइट पर अगर आप भी जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। उज्जैन पुलिस ने एक ऐसे फ्रॉड को मनावर से पकड़ा है जो जीवनसाथी.com पर लड़कियों के सामने शादी का प्रपोजल रखता, व्यापार के नाम पर उनसे पैसे ऐंठता और बाद में खुद को कैंसर पेशेंट बताकर शादी से इनकार कर देता। आरोपी ने भोपाल के बिजनेस वुमेन और उज्जैन की टीचर से ऐसा ही फ्रॉड किया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ पीड़ित महिलाओं ने FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपी को मनावर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल उज्जैन के विक्टिम प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। उन्होंने 21 अप्रैल 2022 को जिवाजीगंज थाने में आरोपी उमर अहमद पिता अशफाक के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उमर से जान पहचान जीवनसाथी.com के जरिए हुई थी। रिश्ता तय भी हो गया था। इस दौरान उमर ने युवती और उसके परिवार से नजदीकियां बढ़ाते हुए बिजनेस के नाम पर करीब 7 लाख रुपए ले लिए। इसके बाद वह ढाबा रोड पर किराए का मकान लेकर रहने लगा। कुछ दिन बाद दूसरी जगह मकान शिफ्ट करने का बोलकर नदारद हो गया। बाद में उसने खुद को कैंसर पेशेंट बताया और कहा कि वह शादी नहीं कर सकता। ठगी का एहसास होने पर पीड़िता ने जिवाजीगंज थाने में शिकायत की। पुलिस ने गुरुवार रात आरोपी को मनावर से धर दबोचा और कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस को आशंका है कि मामले में पीड़िताओं की संख्या बढ़ भी सकती है। इस प्रकरण में क्या कह रहे हैं जिवाजीगंज TI गगन बादल, आइए उन्हीं से जानते हैं। माह में थाना जिवाजीगंज पर एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा मैट्रिमोनियल साइट पे उससे दोस्ती की गई और उससे दोस्ती बढ़ाई और थाना जिवाजीगंज क्षेत्र में ढाबा रोड गेबी हनुमान मंदिर के आसपास उसने मकान लिया और उसके परिवार से नज़दीकियाँ बढ़ाई। बाद में उसने उसको बताया कि हम लोग शादी करेंगे, इस प्रकार से वो झांसा देते रहा और उसके बाद में उसने धीरे धीरे करके व्यवसाय के नाम पे उस युवती एवं उसके परिजनों से करीब 7 लाख से ऊपर की रकम अपने अकाउंट में, पेटीएम से, अकाउंट में और विभिन्न माध्यमों से नगद प्राप्त की। इसके बाद में जब युवती ने पूछा कि उस व्यवसाय का क्या हुआ जिस व्यवसाय के लिए हमने पैसे दिए थे, फिर बाद में वो यहाँ से फरार हो गया और पकड़ में नहीं आया। उस व्यक्ति ने अपना नाम और पता इंदौर का बताया था। बाद में जब पुलिस ने जाँच करी तो पता पड़ा कि वो मनावर धार का रहने वाला था। उसके विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा 5,000 रुपये का नगद इनाम की घोषणा की गई थी। आज जिवाजीगंज पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस प्रकरण के अंदर अग्रिम कार्रवाइयाँ जारी है। सर, इसने भोपाल में भी एक महिला के साथ ठगी की? हाँ, ऐसा पता पड़ा है कि शामला हिल्स थाने भोपाल के अंदर भी इसके विरुद्ध एक अपराध पंजीबद्ध है। अन्य महिलाओं के संबंध में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो रही है, इसकी तस्दीक की जा रही है। अगर और कोई जानकारियाँ मिलेगी तो इसके विरुद्ध और कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आज की हर जरूरतों को हम इंटरनेट पर खोज कर पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक कि रिश्ते भी हम इसी जरिए तलाशना ठीक समझते हैं, लेकिन सपनों की रानी और राजकुमार की तलाश में हम अक्सर ऐसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं जो हमें जीवन भर का गम दे जाती है। ऐसे में हमें चाहिए कि हर किसी पर विश्वास न करते हुए पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़े। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। एक कहावत है कि चोरी की अगर लत लग जाए तो फिर वह नहीं छूटती। कुछ ऐसी ही लत देपालपुर थाने के आकासूदा निवासी विष्णु पिता उमराव यादव को लगी और 6 साल की सजा काटने के बाद भी चेन खींचने करने की आदत नहीं छोड़ पाया। जेल से बाहर आते ही उसने एक बार फिर चेन खींचनी शुरू कर दी, लेकिन वह पुलिस से बच नहीं पाया। उसे माधवनगर पुलिस ने चेन चोरी की वारदात में गिरफ्तार किया है। विष्णु यादव ने 22 जुलाई को शिवाजी पार्क निवासी इंदिरा चौरडिया के गले से मंगलसूत्र झपटा था। रात के समय इंदिरा चौरडिया पोती के साथ गाय को रोटी देने जा रही थी। इसी दौरान सामने से बाइक से आए विष्णु ने मंगलसूत्र झपट लिया था। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच से विष्णु की पहचान हुई तो पता लगाया गया कि वह इन दिनों कहाँ है। 2013 में भी विष्णु उज्जैन शहर में चेन खींचने के आरोप में पकड़ा गया था। इस मामले में उसे 6 साल की सजा सुनाई गई थी। यह सजा काट कर वह हाल ही में बाहर आया था। जेल से छूटने के बाद विष्णु ने फिर से चेन स्नैचिंग शुरू कर दी और उज्जैन की घटना के बाद वह दोबारा पकड़ा गया। उससे छीना गया मंगलसूत्र बरामद कर लिया गया है और अन्य मामलों में पूछताछ की जा रही है। TI मनीष लोधा ने बताया,
जैसा विगत कुछ समय से माधवनगर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, इसमें श्रीमान एसपी महोदय, सीएसपी महोदय के मार्गदर्शन में पुलिस टीम काम कर रही थी और इसमें 21 जुलाई 2022 को शिवाजी नगर से एक चेन स्नैचिंग हुई थी। इसमें फरियादिया जो है उसकी रिपोर्ट पे मामला कायम किया गया था और मुखबिर सूचना और पीएसटीएन डाटा के माध्यम से आरोपी को पकड़ा गया है और उससे एक मंगलसूत्र जो महिला का गया था वो बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। इसके पूर्व में भी रिकॉर्ड आरोपी माधवनगर थाना में भी पहले बंद हो चुका है इसी सेम अपराध में और इनसे पहले भी इंदौर में भी ये सीसीटीवी फुटेज में जो घटना इसमें कैद हुई थी उससे आरोपी को पकड़ा गया है। इसके अलावा और जिनके फ़ोटो प्राप्त नहीं हुए थे उनके संबंध में पीएसटीएन डाटा और सीडीआर के माध्यम से और पूछताछ की जा रही है। बहरहाल विष्णु की हरकत ने यह बता दिया कि अपराधी अपराधी होता है और वह सुधरता नहीं है। 6 साल जेल में गुजारने के बावजूद विष्णु अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब पुलिस उसे ठीक करने में लगी है। वेरूगढ़ थाना क्षेत्र के बरखेड़ी में कच्ची शराब बेचने वाली महिला के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। महिला सांसी समुदाय की है और वह घर पर ही शराब तैयार कर उसे पॉलिथीन यानी पोटली में पैक कर ग्रामीण क्षेत्र में बेचती है। उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है। शुक्रवार को भेरूगढ़ पुलिस ने कालियादेह के पास स्थित बरखेड़ी गांव से इंदिरा उर्फ मंजुला पति भगवान सांसी को गिरफ्तार किया। वह खाद की बोरियों में पॉलिथीन के पाउच में भरकर शराब ले जा रही थी। ग्रामीण क्षेत्र में वह पुलिस से बचने के लिए खाद की बोरियों में रखकर शराब बेचने निकलती थी। इससे लोगों को पता ही नहीं चलता था। बताया जाता है कि आबकारी विभाग की मिली भगत से पूरे जिले में गोरख धंधा चल रहा है। मंजुला भी केमिकल की मदद से घर पर ही कच्ची शराब तैयार करती थी और उन्हें पॉलिथीन में भरकर बेचती थी। एक पॉलिथीन की कीमत 20 रुपए होती है। उसके ग्राहकों में अधिकतर मजदूर हैं। करीब 10 दिन पहले 5 सदस्यीय एमआईसी गठित करने वाले महापौर मुकेश चटवाल ने सदस्यों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। बजरंग दल में उनके बॉस रहे शिवेंद्र तिवारी को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जल कार्य एवं सीवरेज विभाग सौंपा है। डॉक्टर योगेश्वरी राठौर को राजस्व विभाग, दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी को यातायात एवं परिवहन, रजत मेहता को विद्युत एवं यांत्रिकी और सुगनबाई वाघेला को शहरी गरीब उपशमन विभाग सौंपा है। नगर निगम में जल कार्य, सीवरेज, विद्युत एवं यांत्रिकी, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग को मलाईदार माना जाता है। इन विभागों को पाने के लिए खूब जोर आजमाइश भी होती है। खेत पर बैठकर शराब पी रहे युवकों को रोकना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। रंजिश के चलते मदिरा के नशे में धुत युवकों ने बेरहमी से शख्स की पिटाई कर दी। नागदा की झांझ खेड़ी के रहने वाले 42 साल के लक्ष्मण पिता नारायण शुक्रवार रात 9 बजे खेत पर गए थे। वह मवेशियों की देखरेख करने गए थे। जब वह खेत पर पहुंचे तो दीपक और उसके साथी शराब पी रहे थे। लक्ष्मण को देखकर दीपक ने गालियां देना शुरू कर दी। जब लक्ष्मण ने उसे ऐसा करने से रोका तो दीपक और उसके साथियों ने पिटाई शुरू कर दी। दीपक पिता शंभू ने पाइप, बलवंत पिता रतन लाल, धर्मेंद्र ने लात घूंसों और मुकेश पिता कन्हैया लाल ने लकड़ी से लक्ष्मण को धून दिया। गांव के ही राजेंद्र सिंह देवड़ा व राजेंद्र डोडिया ने बीच बचाव किया। फिर भी जाते जाते दीपक और बलवंत ने धमकी दी कि आज तो बच गया, आइंदा हमसे बहसबाजी की तो जान से खत्म कर देंगे। लक्ष्मण को उपचार के लिए पहले नागदा अस्पताल में भर्ती किया गया, फिर उसे उज्जैन रेफर किया गया। बताया जाता है कि लक्ष्मण और दीपक के बीच सरपंच चुनाव को लेकर रंजिश चल रही है। मारपीट के संबंध में लक्ष्मण ने बताया, मैं रात में मवेशी बगाने गया था खेत पे, 7-8 जने शराब पी रहे थे। पुरानी रंजिश के कारण चुनाव को लेकर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की। 4-5 जने थे, दीपक, बलवन, लाला, मुकेश और धर्मेंद्र। क्या मालूम उसके बाद क्या हथियार था, पत्थर भी थे, हथियार भी हो तो क्या मालूम धारदार। चुनाव को लेकर सामने वाली पार्टी वो उनके सपोर्टर थे और मेरा छोटा वाला भाई चुनाव लड़ा था श्रीपाल सिंह, मैं मेरे खेत पे ही गया था। बहरहाल पुलिस ने लक्ष्मण की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच और आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अब खबरें दे दनादन। कालिदास गर्ल्स कॉलेज की प्रोफेसर कमला चौहान का निधन हो गया। अंतिम यात्रा साकेत नगर स्थित निवास से निकली। चक्रतीर्थ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने तराना तहसील के बीएलओ काशीराम अटारिया को आधार संग्रहण में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अटारिया ने उनके मतदान केंद्र में 751 में से केवल 3 मतदाताओं का आधार नंबर वोटर आईडी से लिंक किया था।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।